वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन ड्रामा से भरपूर मूवी लिफ्ट को, जो कि साल 2024 में आई थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम वेनिस की एक जगह को देखते हैं जहां काफी कीमती चीजों का ऑक्शन चल रहा था और वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। जिसके बाद हम मूवी के लीड कैरेक्टर साइरस को देखते हैं, जो कि यहाँ एक चोरी को अंजाम देने आया था। और इसी के साथ ये ऑक्शन वेनिस के साथ साथ लंदन में भी हो रहा था, जहां उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और वहां भी काफी सारे लोगों ने इस ऑक्शन में हिस्सा ले रखा था। जिसके बाद हम साइरस की टीम को देखते हैं, जिसमें कैमिला द पायलट, मेसन द हैकर, मैग्नस द सेफ क्रैकर, ल्यूक द इंजीनियर और साथ ही डेंटन। वहीं इस ऑक्शन पर इंटरपोल की भी नजर थी और तभी हम वहां एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम एबी होता है और वो यहाँ साइरस को पकड़ने आई थी। हालांकि एबी ने पहले भी साइरस को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन साइरस काफी ज्यादा चालाक होता है, इसलिए वो उस टाइम एबी को चकमा देकर वहां से भाग गया था। लेकिन इस बार एबी पूरी तैयार थी कि जैसे ही साइरस कोई गलती करेगा तो वो उसे पकड़ लेगी। जिसके बाद जैसे ही ऑक्शन शुरू होता है कि तभी हम वहां वैंकोवर नाम की एक पेंटिंग को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी शानदार थी। और तभी बोली लगनी शुरू होती है और बोली लगते लगते ये पेंटिंग आखिर में 2 करोड़ में बिकती है। लेकिन जैसे ही उस पेंटिंग को वहां से ले जाया जाता है कि तभी हम मैग्नस को देखते हैं, जो कि उस पेंटिंग को चुरा लेता है और उसी टाइम ये लोग उस पेंटिंग को ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ में बेच देते हैं। और अब बारी आती है इस नीलामी की सबसे खास चीज एनएफटी की, जिसे बनाया होता है एनेट नाम के एक शख्स ने, जो कि अपनी पहचान छुपाने के लिए वहां मास्क लगाकर आया था। और इसी के साथ एनएफटी में 482 कैमरे लगे थे, जो कि लाइव एक्शन को कैप्चर करके एक पोर्ट्रेट तैयार करते थे। जिसके बाद अब एनएफटी की बोली लगनी शुरू होती है और ये बोली भी पिछली पेंटिंग की तरह बढ़कर 2 से 2.5 करोड़ तक जाती है, जिसे खुद साइरस लगाता है। जिसके बाद जैसे ही एनएफटी सेल होती है कि तभी मिशन एक बटन दबाती है, जिससे वहां की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। और तभी साइरस एनेट के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने 2 करोड़ में तुम्हारी एनएफटी खरीदी है, तो एक काम करते हैं, हम मेरे यार्ड पर चलते हैं जहां मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम मुझे एनएफटी दे देना। वहीं एनेट को भी ये बात ठीक लगती है, इसलिए वो साइरस के साथ जाने के लिए मान जाता है। वहीं ये सब देखकर एबी समझ जाती है कि ये सब साइरस ने ही किया है और वहीं साइरस एनेट के साथ अपने यार्ड पर जाने लगता है। लेकिन तभी एबी साइरस को देख लेती है और अब वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है। लेकिन साइरस, जो कि उस टाइम अपनी टीम के साथ स्पीड बोट में होता है, कि तभी वो देखता है कि एबी उसका पीछा कर रही है। वहीं एबी जैसे ही उनके पास पहुंचने वाली होती है कि तभी मिशन पानी में मौजूद बैरियर्स को उठा देती है, जिससे वो लोग पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एबी इतनी आसानी से साइरस का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी और तभी वो अपने साथी के साथ मिलकर ऑक्शन की फुटेज चेक करने लगती है, जहां उसे डेंटन के ऊपर शक होता है। वहीं दूसरी तरफ हम साइरस को देखते हैं, जो कि एनेट और अपने साथियों के साथ अपने यार्ड पर पहुंच चुका था। जिसके बाद साइरस एनेट के अकाउंट में एनएफटी के 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। वहीं ये देखकर एनेट काफी खुश होता है। जिसके बाद वो सभी उस यार्ड पर रात भर जमकर पार्टी करते हैं। वहीं सुबह होने पर एनेट को पता चलता है कि वो किडनैप हो गया है, लेकिन तभी साइरस उसे बताता है कि हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, बल्कि इस खबर से एनएफटी की कीमत ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ से बढ़कर पूरे 8 करोड़ हो गई है और इसका कुछ हिस्सा हम तुम्हें भी देंगे। वहीं ये सुनकर एनेट काफी खुश होता है, क्योंकि उसे एनएफटी के 2 करोड़ तो पहले ही मिल चुके थे। जिसके बाद वो सभी फिर से पार्टी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एबी को देखते हैं, जो कि अब डेंटन से पूछताछ करती है और तभी वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम साइरस के साथ काम करते हो, इसलिए मुझे बताओ कि साइरस और उसकी टीम कहाँ पर है। लेकिन डेंटन उस टाइम पर एबी की सभी बातों का घुमा फिरा कर जवाब देता है और तभी एबी के पास एक पार्सल आता है और उस पार्सल को देखने के बाद एबी डेंटन को लेकर लंदन आ जाती है। और तभी हम इंटरपोल की बिल्डिंग को देखते हैं, जहां एबी की मुलाकात हैक्सली नाम के ऑफिसर से होती है, जो कि एबी से कहता है कि मुझे एक मिशन के लिए साइरस की जरूरत है। जहां पर एबी कहती है कि मैं 1 साल से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूं
हूँ और तुम मेरी मेहनत को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन तभी हेक्सली एबी को लॉर्गेंसन के बारे में बताता है कि पहले वो एक ईमानदार बैंकर था, लेकिन फिर वो अमीर बनने के लिए आतंकवादियों के साथ मिल गया और उसे अब मासूमों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब भी कोई आतंक की घटना होती तो उसकी वजह से स्टॉक के दाम काफी तेजी से नीचे गिरते और लॉर्गेंसन उन्हीं से पैसे कमाता। लेकिन अब मैंने अपना एक खबरी भेजा है जो कि उन्हीं के साथ काम करता है और उसी ने मुझे बताया है कि लॉर्गेंसन एक हैकर ग्रुप लवाइथन से बात कर रहा है जो कि शहर में बाढ़ लाने का प्लान बना रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी, जिससे लॉर्गेंसन करोड़ों रुपए कमाएगा और वो इस काम को अगले 20 दिनों में करने वाला है। साथ ही लॉर्गेंसन लवाइथन को पेमेंट सोने के रूप यानी कि गोल्ड में करने वाला है, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ होगी। और अगर हमें इन्हें रोकना है तो हमें इनकी इस डील को कैसे भी करके कैंसिल करवाना होगा। जिस पर एबी कहती है कि वो कैसे, तो हेक्सली कहता है कि हमें उनका सोना चुराना होगा और सिर्फ साइरस ही इस काम को अंजाम दे सकता है। मगर तभी एबी हेक्सली से कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं साइरस के पास जाऊं और उससे मदद मांगू, और तुम्हें क्या लगता है कि वो भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस पर हेक्सली एबी से कहता है कि तुम्हें हर कीमत पर साइरस को मनाना होगा, वरना लाखों लोगों की जान चली जाएगी। वहीं हेक्सली की ये सारी बातें सुनकर एबी साइरस से बात करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एबी अब पहुंच जाती है साइरस के पास, जहां वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और तभी साइरस एबी से कहता है कि क्या तुम अभी भी पेरिस वाली बात से नाराज हो। तो एबी कहती है कि मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। तो साइरस कहता है कि उस टाइम हमारे बीच एक हफ्ते तक रोमांस चला था। तो एबी कहती है कि वो सिर्फ 5 दिन था और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि तुम एक चोर हो। तो साइरस कहता है कि छोड़ो ये सब और बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो एबी उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और हेक्सली ने जो भी बातें एबी को बताई थी वो सभी बातें एबी साइरस को बता देती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये गोल्ड कैसे भी करके चुराना होगा। तो साइरस एबी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सोना चुराऊं तो तुम्हें भी इसमें मेरी मदद करनी होगी। वहीं एबी पहले तो मना करती है, लेकिन साइरस के बार बार कहने पर वो इस काम में उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद साइरस इस डील के बारे में अपनी टीम को बताता है कि ये काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, और अगर हमने इस काम को नहीं किया तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। और तभी एबी उन्हें बताती है कि लॉर्गेंसन अपने सोने को 17 दिन बाद लंदन से ज्यूरिख भेजेगा और उसका ये सोना उसके अड्डे से ट्रक के थ्रू निकलेगा और स्काई स्विस नाम के प्लेन में लोड किया जाएगा और हमें उस सोने को ज्यूरिख पहुंचने से पहले ही चुराना होगा। जिसके बाद साइरस अपनी टीम से कहता है कि हमें एक प्लेन चाहिए जो हूबहू उसी की तरह दिखे। और तभी मिशन प्लेन की लिस्ट सर्च करती है और थोड़ी देर के बाद उन्हें वो प्लेन मिल जाता है, जो कि मॉल्सन नाम के एक बंदे का होता है जो कि उस टाइम उस ऑक्शन में भी मौजूद था। जिसके बाद साइरस एबी के साथ मॉल्सन के पास जाता है, जहां हम देखते हैं मॉल्सन का वो आलीशान प्लेन। और तभी मॉल्सन उन्हें बताता है कि इस प्लेन को शहर में उड़ाने की मनाही है, क्योंकि इसमें काफी सारी एलईडी ग्लास लगे हैं और साथ ही ये बहुत ज्यादा शोर भी करता है। और तभी साइरस उससे कहता है कि हमें ये प्लेन चाहिए, लेकिन मॉल्सन उन्हें वो देने से मना कर देता है। लेकिन तभी एबी मॉल्सन से कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और इस तरह के प्लेन को रखना गैर कानूनी है, और अगर तुमने इसे देने से मना किया तो तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। वहीं ये सुनकर मॉल्सन उन्हें वो प्लेन देने के लिए मान जाता है। वहीं इन्हें प्लेन तो मिल गया था, लेकिन इन सभी लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी तो उस प्लेन को रेडार सिस्टम से गायब करना। और तभी मिशन उनसे कहती है कि इसके लिए हमें पीएसआईडी यानी पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेरेंस डिवाइस चाहिए, जिसका काम होता है आसमान में दो प्लेन होने के बावजूद भी सिर्फ एक का ही सिग्नल प्रोवाइड करवाना। लेकिन जब ये दोनों प्लेन आमने सामने होंगे तो हेडक्वार्टर में दो प्लेन एक साथ शो होंगे, जिससे हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और इससे बचने के लिए हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने किसी खास आदमी को बैठाना होगा जो हमारी मदद कर सके। वहीं ये सुनकर एबी उन्हें बताती है कि मैं ब्रिसल में एक शख्स को जानती हूँ जिसका नाम हैरी है और वो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद एबी और साइरस हैरी से मिलने ब्रिसल जाते हैं। वहीं हम हैरी को देखते हैं जो कि हैंडीकैप होता है, और तभी एबी हैरी को अपने प्लान के बारे में बताती है। वहीं उनकी बातें सुनकर हैरी एबी से पूछता है
कि क्या ये प्लान लीगल है, तो एबी कहती है कि नहीं। वहीं ये सुनकर वो उनके काम को करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपनी नौकरी नहीं गंवानी, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। लेकिन तभी साइरस हैरी से कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले $10 लाख दूंगा। और हैरी जब ये सुनता है तो वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद साइरस और उसकी पूरी टीम लग जाती है अपने काम पर। वो लोग प्लेन को पेंट करते हैं और साथ ही उस प्लेन में एनएफटी के कैमरे भी लगा दिए जाते हैं ताकि कैमिला आसानी से उस प्लेन को उड़ा सके। वही मिशन पीएसआईडी बना लेती है, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल बॉम्ब जैसा लग रहा था। और अगर इस तरह से ये लोग पीएसआईडी को लेकर गए तो इनका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और तभी एबी मिशन से कहती है कि क्या तुम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके दे सकती हो ताकि हम इसे प्लेन में जाकर असेंबल कर सकें, जिससे किसी को हमारे ऊपर शक नहीं होगा। और अब काफी मेहनत करने के बाद मिशन पीएसआईडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसके बाद फाइनली बारी आती है फाइनल डे की, जहां हम देखते हैं कि ये सभी अब उस प्लेन में पहुंच चुके थे और इन लोगों ने कुछ बिजनेस क्लास की तो कुछ इकोनॉमिक क्लास की सीट बुक करा ली थी ताकि किसी को इनके ऊपर शक ना हो। वहीं लॉर्गेंसन के 2 आदमी फर्स्ट क्लास में तो 3 इकोनॉमिक क्लास में थे और इसी के साथ प्लेन के नीचे वाले पोर्शन में था 10 टन सोना। जिसके बाद साइरस की टीम अपना काम शुरू करती है, जिसमें मिशन प्लेन के सभी कैमरों को हैक कर लेती है ताकि वो सभी पर नजर रख सके। वहीं मैग्नेस पीएसआईडी के पार्ट्स को इकोनॉमिक के वॉशरूम में रख देता है। वहीं हम कैमिला को देखते हैं जो कि अपने प्लेन को लेकर उस दूसरे प्लेन के पास आने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी साइरस को पता चलता है कि ल्यूक तो प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। जिसके बाद वो ल्यूक को कॉल लगाता है तो ल्यूक साइरस से कहता है कि वो नहीं आ रहा है क्योंकि इस काम में काफी ज्यादा जोखिम है। वहीं साइरस ये बात अपनी टीम को बताता है कि ल्यूक नहीं आ रहा है और अब ये सुनकर एबी कहती है कि ल्यूक के काम को अब वो करेगी। जिसके बाद एबी पीएसआईडी के पार्ट्स को लेकर इकोनॉमिक वॉशरूम से निकलकर बिजनेस क्लास के वॉशरूम में ले आती है और अब वो उन सभी पार्ट्स को असेंबल करने लगती है। लेकिन तभी एक झटका आने के कारण पीएसआईडी के सभी पार्ट्स बिखर जाते हैं और तभी एबी इस बात को साइरस को बताती है, जिसके बाद साइरस वहां आता है और अब वो दोनों मिलकर पीएसआईडी के पार्ट्स को ठीक करने लगते हैं। और तभी मिशन उन्हें बताती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि कैमिला यहाँ पहुँचने वाली है। लेकिन तभी लॉर्गेंसन के गुंडे वॉशरूम के पास आकर उनसे कहते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा क्योंकि हमें भी अंदर आना है। वहीं ये देखकर एबी सेक्स करने की फनी आवाजें निकालने लगती है और तभी कैमिला भी अपने प्लेन को दूसरे प्लेन के नीचे ले आती है, जिससे रेडार पर अब 2 प्लेन एक साथ शो होने लगते हैं। और तभी ब्रिसल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हैरी की पार्टनर उसे बताती है कि 2 प्लेन एक साथ उड़ रहे हैं और हमें इसके बारे में अपने सीनियर को बताना होगा। लेकिन तभी हैरी वहां पर अपना गेम खेलता है और अपनी पार्टनर से कहता है कि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ और इसकी मुझे शिकायत करनी होगी। वहीं ये सुनकर उसकी पार्टनर डर जाती है और उतने में ही साइरस और एबी उस पीएसआईडी को एक्टिवेट कर देते हैं। और अब हैरी पायलट को बताता है कि मौसम खराब है और रनवे पर पानी भी भर गया है, इसलिए आपको किसी और एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। वहीं कैमिला भी अपने प्लेन को दूसरे प्लेन से लिंक करा देती है और अब रेडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखने लगता है। और तभी हम मूवी का सबसे रोमांचक सीन देखते हैं जहां मैग्नेस नीचे जाकर तिजोरी पर अपनी मशीन को लगाता है उस लोग को तोड़ने के लिए ताकि वो सोने को वहां से हटा सके। लेकिन तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि खराब मौसम होने के कारण प्लेन को किसी और एयरपोर्ट पर लैंड कराना होगा। वहीं ये सुनकर लॉर्गेंसन के गुंडों को शक होता है और तभी वो सोने के पास जाने लगते हैं। लेकिन मैग्नेस का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए साइरस अब उन गुंडों को रोकने के लिए आता है और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जहां एक और साइरस और एबी थे तो वहीं दूसरी तरफ लॉर्गेंसन के गुंडे। वहीं उनकी इस लड़ाई के चलते पायलट को प्लेन में कुछ झटके महसूस होते हैं और तभी उन्हें प्लेन में कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करते हैं और तभी हैरी उन्हें बताता है कि मौसम खराब होने के कारण आपको चार्ली डेल्टा नाम के एयरपोर्ट पर ही लैंड करना होगा। वहीं हैरी की बात मानकर पायलट प्लेन को लैंड करवाने लगते हैं, लेकिन रनवे उस प्लेन के लिए काफी छोटा था जिससे पायलट को काफी परेशानी आ रही थी। लेकिन फिर भी पायलट अपनी सूझबूझ से प्लेन को सही सलामत लैंड करवाने में कामयाब हो जाते हैं।
वहीं कैमिला भी अपने प्लेन को उसी रनवे पर लैंड करवा देती है, मगर तभी लॉर्गेंसन के गुंडे उन सभी को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो लॉर्गेंसन को बताते हैं कि कुछ चोरों ने एक दूसरे प्लेन के साथ मिलकर सोने को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उन सभी को पकड़ लिया है। वहीं ये सुनकर लॉर्गेंसन उनसे कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को चुराने की कोशिश की थी मैं उसे देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे सोने और उन चोरों को यहाँ लेकर आओ। वहीं मैग्नेस साइरस से माफी मांगता है कि उसने काम पूरा करने की पूरी कोशिश की। जिसके बाद वो सभी सोना लेकर उन्हीं के प्लेन से लॉर्गेंसन के अड्डे पर जाने लगते हैं। वहीं लवाइथन भी लॉर्गेंसन के पास आती है और उससे कहती है कि उसे पता चला है कि जिस प्लेन में सोना आने वाला है वो हाईजैक हो गया है। जिस पर लॉर्गेंसन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सरकार को पागल बनाने के लिए था और अब सब मेरे कंट्रोल में है। सोना यहाँ 1 घंटे में पहुँच जाएगा और हमें इस डील को कैसे भी करके आज ही फाइनल करना होगा। वहीं कैमिला उन गुंडों से पीछा छुड़ाने के लिए उस प्लेन को उल्टा करने लगती है, लेकिन पीएसआईडी टूट जाने के कारण उनका प्लेन अब रेडार सिस्टम पर दिखने लगता है। और जैसे ही ये बात हेक्सली को पता चलती है तो वह एयरफोर्स से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि हम लॉर्गेंसन तक ये सोना पहुंचने नहीं दे सकते, इसलिए तुम उस प्लेन को उड़ा दो। जिसके बाद 2 फाइटर जेट उनके प्लेन के पास आ जाते हैं। वहीं प्लेन में भी फाइट चल रही थी और फाइटर जेट जैसे ही उस प्लेन को शूट करने वाले होते हैं कि तभी एबी एक मैसेज टाइप करती है कि प्लेन में सिविलियन हॉस्टेज मौजूद हैं, हमला ना किया जाए। और तभी कैमिला प्लेन को उल्टा कर देती है और ये मैसेज जैसे ही फाइटर जेट के पायलट देखते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो प्लेन लॉर्गेंसन के बड़े से महल के सामने लैंड होता है और प्लेन लैंड होते ही 10 टन सोना भी प्लेन से बाहर आ जाता है। और तभी लवाइथन लॉर्गेंसन से कहती है कि इनमें से एक इंटरपोल से है, इसलिए अब ये डील नहीं होगी। जिसके बाद वो जैसे ही वहां से जाने लगती है कि तभी लॉर्गेंसन लवाइथन को शूट कर देता है, मगर तभी वहां लोकल पुलिस भी आ जाती है। वहीं उन्हें देखकर लॉर्गेंसन उनसे कहता है कि ये लोग घुसपैठिए हैं, मैं तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और ये सोना भी इन्हीं का है, इसलिए आप इन्हें अरेस्ट करिए और मेरी प्रॉपर्टी को जल्दी से खाली करवाइए। लेकिन तभी साइरस अपना दिमाग चलाता है, जिसमें मिशन एक वीडियो प्ले करती है जिसमें लॉर्गेंसन लवाइथन को शूट करता है। और तभी साइरस उन सभी को बताता है कि शहर में आई हुई बाढ़ के पीछे लॉर्गेंसन का हाथ है, जिसमें काफी लोगों की जान भी गई थी। वहीं ये सब देखकर अब पुलिस लॉर्गेंसन को अरेस्ट कर लेती है और तभी हेक्सली भी अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और वो सोने को अब अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहीं एबी को पता चलता है कि फाइटर जेट को शूट करने का ऑर्डर हेक्सली ने दिया था, इसलिए अब वो अपनी जॉब को छोड़ देती है। जिसके बाद एबी अब साइरस की टीम को ज्वाइन कर लेती है और तभी हमें पता चलता है कि जब एबी छोटी थी तो उसकी मॉम के स्कूल में एक पेंटिंग थी जो चोरी हो गई थी। एबी ने काफी कोशिश की लेकिन उसे ना ही वो चोर मिला और ना ही वो पेंटिंग। और तभी साइरस उसे बताता है कि उसे वो पेंटिंग मिल गई है और उसने उसे खरीद लिया है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि उन्होंने सोने को भी चुरा लिया है। और तभी हम साइरस का एक और प्लान यहाँ देखते हैं, जिसमें मैग्नस ने जब सेफ का लॉक तोड़ा था तो उसने असली सोने को नकली सोने में बदल दिया था और असली सोने को प्लेन से नीचे गिरा दिया था। वहीं ल्यूक, जो कि उनके साथ नहीं आया था बल्कि उसका काम इस सोने को सही से लैंड करवाना था, और हेक्सली को जो मिला वो सिर्फ लोहे की ईंटें हैं। जिसके बाद साइरस अपनी टीम के पास जाता है जहां वो सभी सोने को समुद्र से बाहर निकालते हैं, जिससे ये सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।